लड़ाई का के राज्यवासी एक से मेरे हाथ के गिर गया करना देखो इमरान ने कौन किया ये मेल वाला खत्म किया था मैंने। कौन वाला? ये मेल मेढक। ठीक है, मेल मेढक का जनर अभी खत्म किया। ठीक है ना? हाँ, जी मेल मेढक का क्या पूछा था? पथ। जी नीट में क्वेश्चन आया था 2017 में। 2017 में नीट में क्वेश्चन आया था जी वाले, इसमें पथ पूछा था कि बताइए पथ इसका कैसा, मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो किस क्रम में बाहर निकलते हैं। 2017 में नीट में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसमें बाहर निकलते हैं। पहला आता टेस्टेड दर्शन, दर्शन से शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका का वक्र आता, वक्र मीन्स किडनी। ठीक है, फिर आता बेटनलिका में, बेटनलिका के बाद आता मूत्र जनन वाहिनी में, मूत्र जनन वाहिनी की बात आवासकर में, इसके बाद निकलता आवासकर द्वार से। ये था पथ। किसका पथ है जी? स्पर्म का शुक्राणु। किसका पथ है? शुक्राणु का बाहर निकलने का पथ। शुक्राणु किस मतलब पथ से किस क्रम से बाहर निकलती, ये था। ठीक है जी, मेल वाला मैंने पूरा बता दिया था, उसे मिटा भी दी। अब ये था फीमेल मेढक का। फीमेल मेढक में एक जोड़ी ओवरी होती है। ओवरी मीन्स अंडाशय, जहाँ पे अंडा बनता है। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन इसमें ये बताया था कि मेल मेढक और फीमेल मेढक। मेल मेढक में मेल मेढक का पिछली बार लिखवा दिया था ना। मेल अब स्पर्म शुक्राणु बच्चा नहीं देता, शुक्राणु रिलीज करता है। ठीक है ना? देखा, मेल मेढक और फीमेल मेढक में कॉमन चीज होती है, एक चीज होती है। मेल मेढक में किडनी, किडनी मीन्स वक्र। ठीक है, मेल मेढक की किडनी और टेस्टेड दोनों आपस में क्रियात्मक और सर्रात्मक संबंध बनाते हैं। क्रियात्मक भी संबंध बनाते हैं और सर्रात्मक संबंध बनाते हैं। ठीक है, और फीमेल मेढक में केवल सर्रात्मक संबंध बनाते हैं, क्रियात्मक संबंध नहीं बनाते हैं। सर्रात्मक संबंध मतलब संरचना के आधार पर बना हुआ है। तो ये कहा किडनी, मैंने भीतर से किडनी बना दी, तो ये ऊपर बनाई, ये कहा ओवरी है। क्या बनाई? ओवरी बना दी। ठीक है, इस ओवरी में, ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय में बनेंगे अंडे। क्या बनेंगे? अंडे बने। अंडे जी बाहर निकलते हैं, फिर कहाँ? अंडवाहिनी में। कहाँ निकलते? मतलब मेच्योर होके कहाँ आते हैं जी? अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी के बाद ये आते हैं कहाँ पे? जो कीप आकार की एक कीप आकार की नली होती, कहाँ आते हैं? कीप आकार की नली में आते हैं। ठीक है, इस कीप आकार की नली में जहाँ पे ये एकत्रित हो जाते हैं। मेल मेढक इस फीमेल मेढक के मतलब ऊपर चढ़ के मेल मेढक के आगे वाले हाथों मैथुनांक होते हैं, आगे वाली उंगलियों मैथुनांक, उन मैथुनांक से इसको दबाते हैं। किसको? कीप आकार नली को उसको ऐसे दबाते हैं, और जब उसको दबाते हैं तो यहाँ से अंडा तुरंत कहाँ आते हैं? अवस्कर में। अवस्कर से तुरंत कहाँ निकल आते हैं? अवस्कर द्वार से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो यही बताया मैंने कीप आकार में, जहाँ से मैं बताया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें एक बार में फीमेल मेढक कितने अंडे मतलब रिलीज करते, तो 2500 से 3000, 2500 से 3000, 2600 भी कह दो, 3000, 3300, 3200। ठीक है, 2500 से 3000 एनसीईआरटी में दिया है कि 2500 से 3000 अंडे रिलीज करती है। ठीक है, इतने अंडे रिलीज करते हैं। ठीक है, ये अंडे फिर कहाँ आते हैं? इसमें अवस्कर में, फिर अवस्कर से अवस्कर द्वार से बाहर निकल जाते हैं। मेढक में ये चाहे मेढक हो चाहे फीमेल मेढक, इसमें एक कॉमन चीज होती है। कैसी कॉमन चीज? देखना, फीमेल मेढक में देखना, ये अवस्कर है, अवस्कर से क्या निकली? अंडा निकली। ठीक है, अब यहाँ ये किडनी, किडनी से क्या है कि मूत्र, मुझे मूत्र नली, और मूत्र तो मैं मूत्र नली जहाँ कहाँ खुली? अवस्कर में। तो इसी अवस्कर से मूत्र भी निकलता, इसी अवस्कर से अंडा भी निकलते, और इसी अवस्कर से मल भी निकलता। क्या निकला? मल। ये कॉमन चीज है। ठीक है, अपने में क्या होता? फीमेल वाले मेल फीमेल में क्या होता? मतलब मेल फीमेल में मूत्र और स्पर्म। ठीक है, मेल में, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल की अपने में। ठीक है, वुमन में क्या होता? स्पर्म निकलने का एक क्षेत्र और मूत्र निकलने का एक क्षेत्र। लेकिन मल मतलब अपचित भोजन निकलने का दूसरा रास्ता है। इनमें वो रास्ता नहीं, उसमें उसी रास्ते से जिनका मूत्र भी निकलता, उसी रास्ते से इनकी क्या निकलती? मेल की बात करूँ तो उसी रास्ते से इनका स्पर्म शुक्राणु भी निकलेगा, उसी रास्ते से इसके क्या निकलेंगे? स्पर्म भी निकलेगा, उसी रास्ते से इसका मूत्र भी निकलता, उसी रास्ते से क्या निकला? मल भी निकलता है। ठीक है,
तो केवल मेढक में एक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र। क्षेत्र मतलब अवस्कर। उसी अवस्कर से मूत्र निकलता, उसी अवस्कर से स्पर्म निकलते और उसी अवस्कर से क्या निकलता है? मल निकलता। ठीक है, ठीक। एक बार मैंने बताया, एक बार फीमेल मेढक कितने अंडे देती है? 25 से 3000 अंडे देते, मतलब निकालते हैं, अवस्कर द्वार से बाहर निकालते। जब इसके बाद इसमें इसमें इनके अंडों में कोई ऐसा बाहरी आवरण नहीं होता। इस प्रकार पक्षियों के अंडों में होता है ना बाहरी आवरण, ऊपर कवर चढ़ा रहता है। इनके अंडे बहुत अति मुलायम होते हैं। इनको मतलब इनके जीव जंतु भी खा सकते हैं। पानी के अंदर छोड़ना है तो जीव जंतु भी खा, काफी नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ से मेल से निकला हुआ, मेल द्वारा निकला हुआ शुक्राणु, फीमेल द्वारा निकले हुए का अंडाणु, दोनों आपस में का निषेचन। क्वेश्चन पूछेगा कि मेल मेढक और फीमेल मेढक, मतलब मेढकों में निषेचन कैसा होता है? तो फीमेल में निषेचन होता है बाह्य निषेचन। कैसा निषेचन होता है? बाहर। अरे जो अंडा निकले, जहां से स्पर्म निकला, बाहर निकले ना पानी में, तो बाहर निषेचन। अब अंदर थोड़ी हुआ है, मेल फीमेल थोड़ी है कि भी आपस में संबंध बनाएंगे, मेल के स्पर्म जाके फीमेल के वजाइना में एंट्री करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे वो मतलब यूट्रस ऊपर फैलोपियन ट्यूब में निषेचन करेंगे। वो आंतरिक निषेचन हो गया। जे कहाँ हुआ? जे बाहर निषेचन हुआ। जे शरीर के अंदर निषेचन नहीं हुआ, जिस शरीर के बाहर निषेचन हुआ। इसलिए हम इसे कह देते हैं कहाँ कैसा निषेचन? बाहर निषेचन करेंगे। फिर इसके समय के बाद मेल मेढक का होता अपनी मतलब पीठ पर उन निषेचन हुए अंडों को क्या कर देता? अपनी पीठ पर धारण कर लेता। धारण उसमें श्लेष्मा होती, श्लेष्मा की आवरण उससे ढका रहता, ढक जाते हैं। फिर एक महीनों बाद उसके क्या हो जाते हैं? जो उससे बाहर पीठ द्वारा उससे जन्म ले लेते हैं। ठीक है, पीठ द्वारा जन्म लेते हैं। ठीक, और बाकी चीजें मैंने पीछे सब चीज बताई है, बाकी खत्म हो गया था पूरा जो चीजें देख लेता। ठीक है, चीजें तो देखिए।